प्रोफेसर विशाल मिश्रा ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप ट्रेड बढ़ाते हैं पर चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने से आप सीधे तौर पर बचते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ चाइना जो है वो एक के बाद एक एग्रेशन करता है। देखिए कुछ मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल कि जब 1962 का वार हुआ था, जिस मुद्दे को लेके LAC को लेके विवाद था और हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन उसके कब्जे में आई, मैं पूछना चाहता हूं कि उसके बाद से लेके 1988 तक, जब 1988 में विजिट होती है PM की, तब भी चर्चा नहीं की जाती है उस LAC के मुद्दे को लेके। उसका कारण क्या है? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से रिस्क एवर्जन और पीसफुल ऑब्सेशन ये प्राइमरी मोटिव हुआ करता था। छेड़ना ही नहीं ये बात को। सोचिए 1962 की लड़ाई से लेकर 1988 तक जब पहली विजिट होती है इंडियन जो है प्राइम मिनिस्टर की, चर्चा तक नहीं की जाती है उस मुद्दे को लेकर। कब चर्चा की जाती है? 1993 में पहली बार। मैं आपको इतिहास में याद दिलाना चाहूंगा कि जब 1962 के मई के महीने में विजिट करता है एनलाई, चाइनीज प्रीमियर जो है एक मैसेंजर, तो जाके क्या कन्वे करता है कि इंडिया वांट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यस, ये बात सही थी, लेकिन आज भारत का चाइना के लिए अप्रोच बदल चुका है। आज चाइना कहता है भारत कहता है आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी बात हो रही थी चाइना 2005 और 2006 में जब चाइनीज एम्बेसी में नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन पर अपना क्लेम किया था, पूछिए जवाब दिया गया था। तब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूछिए इनसे कि क्या जवाब दिया गया था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अरुणाचल की विजिट पर आपत्ति दर्ज की कराई गई थी चाइना की तरफ से? क्या जवाब दिया गया था? नो। एक ही मोटिव रहता था, कोई बात ही नहीं करनी है। आज वो लोग उल्टे वर्तमान भारत के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सवाल खड़ा जो चीन की आंखों में आंखों डालकर हमारी सेना जवाब दे रही है। पूछिए बॉर्डर डेवलपमेंट हुआ था? क्या बयान दिया जाता था? ठीक है, जवाब दीजिए। माधव आनंद ये कह रहे हैं कि बॉर्डर डेवलपमेंट किया नहीं गया, चाइना को जमीन दे दी गई, उन पार्टियों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड पूछिए, बॉर्डर डेवलपमेंट किया गया था? क्या बयान दिया गया था आपके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कि बॉर्डर डेवलपमेंट होगा तो बात छिड़ेगी? पूछिए ना, क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ था? ठीक है, वही सवाल पूछ रही हूँ विशाल जी, वही सवाल पूछ रही हूँ माधव आनंद। अदिति जी, देखिए चाइना की विस्तारवादी नीति को तो हम सब लोग जानते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और चाइना के साथ जो हम लोग का संबंध रहा है या उतराव चढ़ाव वाला संबंध रहा है, चाहे UPA 1 की सरकार हो, UPA 2 की सरकार हो, NDA 1 और NDA 2 की सरकार हो, यानी रिलेशन में उतराव चढ़ाव होते रहते हैं। जहां तक जो है सो चाइना के साथ जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, पहले भी चाइना के साथ जो विवाद हुआ था आपको याद होगा, तो सभी विपक्षी दल एक साथ सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। यह हम लोग के यहाँ परंपरा रही है और यही कारण है कि जिसकी भी सरकार होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे सभी विपक्षी पार्टियों का उनको समर्थन मिलता है और सरकार की भी कोशिश होती है कि सभी विपक्षी पार्टियों को जो है लूप में रखा जाए, उनको समझाया जाए कि वास्तविक स्थिति क्या है, जिससे र्यूमर या अफवाह न फैले। अब जहां तक राहुल गांधी जी की जो इंटरव्यू की बात आपने की, एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी तो परेशान है। जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है, आपका चैनल क्या मैं कह सकता हूं कि बायस चैनल नहीं है, न्यूट्रल ढंग से सोचता है। आपने भी कवरेज दिखाया कि राहुल गांधी जी को जन समर्थन हर स्टेट में मिल रहा है। आज यूपी में वो है, फिर उनको बिहार भी जाना है, तो लगातार जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, तो स्वाभाविक है जो सत्ताधारी दल है वो तो बौखलाएंगे ही बौखलाएंगे। ठीक है, सर मैं क्या कह रही हूं आपसे, ये अभी थोड़ी देर पहले चरण सिंह सापरा भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है, लेकिन जो स्टेटमेंट राहुल गांधी दे रहे हैं वो तो राहुल गांधी दे रहे हैं ना, वो बीजेपी नहीं दे रही है। वो स्टेटमेंट तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स है ना। अदिति जी हमारे सैनिक पिट रहे हैं, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के एक अंश को तोड़कर उससे अगर नोबेल गिराने का बयान क्यों दिया जा रहा है? कोई भी पॉलिटिकल या राजनीतिक ऐसा बयान देके मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड विशाल मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, इनकी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि यूनाइटेड इंडिया दिखाई देना चाहिए। सुनिए ना माधव आनंद जी प्लीज, अभी आपने कहा था यूनाइटेड इंडिया दिखना चाहिए,
लेकिन हम तो देख रहे हैं चाइना पर सियासत ही हो रही है। कांग्रेस भी, चाइना जो भी सरकार रहती है, कांग्रेस भी भारत सरकार का समर्थन करते आ रही है और करती भविष्य में भी रहेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी की एक अंश को आप निकाल कर उसको अगर तोड़ मरोड़ कर बीजेपी अगर पेश करना चाहे, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस परिवार को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन माधव आनंद जी, आप ये जो कह रहे तोड़ मरोड़ कर चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, ये कहा गया ना, इसमें क्या तोड़ मरोड़ना था? तो जिसपे एस जयशंकर की तरफ से उन्हें पार्लियामेंट में जवाब मिला। अगर युद्ध होता है तो आपके सैनिक को भी चोट लगती है और दूसरे तरफ के सैनिक को भी चोट लगती है, और ये तो सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है। डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं, ये आप अलग बात कह रहे हैं सर, आप अलग बात कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट रहे हैं, उन्होंने ये कहा था सर, ये नहीं कहा था कि उधर से भी पिट रहे हैं और इधर से भी पिट रहे हैं, ये नहीं कहा था। अदिति जी, अब कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब आप कहने के तरीके पे चले गए, पहले आपने कहा तोड़ मरोड़, अब आप कहने के तरीके पे चले गए। सर आप हर बात तो नहीं कह सकते। अभी आपने कहा कहने के तरीके पे ही तो राजनीति हो रही है ना, ये कहने के तरीके पे ही हो रही है। मैं तो बता रहा हूं कि जब युद्ध होता है, झगड़े होते हैं, तो दोनों तरफ से लोग होता है, अटैक होता है। उसमें भारतीय सैनिक को भी चोट लगी, चाइनीज सैनिक को भी चोट लगी। राहुल गांधी जी ने उन्हीं बातों को तो किया, लेकिन एक पर्टिकुलर अंश को तोड़कर उसको मुद्दा बना दिया। नहीं सर, लेकिन आप जिस बात को बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं वो बात है। अभी आपने सैनिक को चोट लगने की बात कही, अगर आप सैनिक से ये कहेंगे तुम पिट रहे थे, उससे बड़ी चोट उसके लिए कोई नहीं होगी। उससे आप किसी सैनिक से पूछेगा तुम पिट रहे थे या पीट रहे थे, आपको जवाब मिलेगा उसका। भावना बहुत मायने रखता है कि आपकी कहने का क्या इच्छा। हाँ सर, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने फौजियों को, अपनी सेना को, अपने आर्म्ड फोर्सेस को पिटता हुआ नहीं बता सकते सर। भारतवर्ष की जनता आप अपने आर्म्ड फोर्सेस को पिटता हुआ तो नहीं बता सकते। आप किसी से भी बात कर लीजिएगा। ये सवाल, ये सिर्फ राहुल गांधी को लेकर सवाल नहीं है सर, ये राहुल गांधी को लेकर सवाल नहीं है, ये फोर्सेस पर एक भरोसे से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जवाब लीजिए प्रोफेसर विशाल मिश्रा से। सुनिए, बार बार मेरा एक प्रश्न है यहां पर कि बार बार ऐसे बयान देकर भारतीयों का, भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश क्यों की जाती है? क्यों बार बार यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना घुसा हुआ है, चाइना घुसा हुआ है? जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, क्या यह बयान शोभनीय है? जब मैं एक बार फिर कहता हूं, आपका भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो सकता है, विचारधारा से आप असहमत हो सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन बार बार भारत के स्वाभिमान, भारत की अस्मिता, भारत की एकता, भारत की अखंडता को लेकर बार बार सवाल क्यों उठाया जाता है, वो भी भ्रम की स्थिति को लेकर? जिस प्रकार के बयान अभी आप बता रहे थे कि सैनिक पिट रहे, ये शब्द शोभनीय है, और तब जब आप नेतृत्व कर रहे हो राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आपके फॉलोअर्स होते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप? तो सबसे पहले रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, ये जिस प्रकार के भाव जो, पहले आप भारत को तो समझे, भारत के भाव को तो समझे। ये भारत है, जवाब लीजिए पहले चरण सिंह सापरा से जवाब लीजिए, ले लीजिए चरण सिंह सापरा से जवाब ले लीजिए। अदिति जी, एकमात्र सिविलाइजेशन है दुनिया का जो आज तक चिर पुरातन सनातन अपना प्रागैतिहासिक इतिहास बारी है। विशाल जी मेरी बात, किस प्रकार का बयान बार-बार दिया जाता है? थोड़ा शांति। अदिति जी इनको कहिए मेरी बारी है जरा। देखिए ऐसा है, आपने 2-3 बातें कही हैं विशाल जी। एक तो आपने कहा कि सेना का मनोबल गिरता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं सेना के मनोबल गिराने का। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट नेपाल सिंह ने कहा था कि आर्मी में जो भी व्यक्ति जाता है वो मरने के लिए जाता है, उसको मरना ही है, वो ये सोच करके जाता है। तो क्या उससे आर्मी का मनोबल नहीं गिरता है? नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक भाषण में कहा कि हमारे जवानों से ज्यादा साहस व्यापारियों के पास में है। तो क्या इससे हमारे जवानों का मनोबल नहीं गिरता है? ये एक बात। दूसरी बात, विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष ये चाहता है कि चाइना के प्रति आपकी चाइना स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी है तो वो बताइए कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या है, या आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी क्या है। चीन हमारा मैप बदल रहा है और आप उनके मात्र ऐप बैन करके खुश हो रहे हैं। क्या ये ठीक है? चीन की गुंडागर्दी और नरेंद्र मोदी की जो खामोशी है ये देश को भारी पड़ सकती है, ये खतरनाक हो सकती है। और अगर नरेंद्र मोदी अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं जीपिंग से, तो उनकी दोस्ती का भुगतान या उसकी दोस्ती का दंड जो है वो हमारे जवान क्यों भरे? हमारे जवान वहां पर तो बीजेपी आपकी पार्टी पर भी लगा रही है ना,
वही आरोप शी जिनपिंग के साथ दोस्ती, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दोस्ती के आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। आप बीजेपी पर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की दोस्ती का आरोप लगा रहे हैं।